हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि फुटिंग की क्वांटिटीज़ को कैसा कैलकुलेट करें बट विद फाउंडेशन ड्राइंग एंड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो उसके लिए आइए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर हमारी ड्राइंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो है हमें कॉलम और फुटिंग का लेआउट प्लान है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी फुटिंग्स है, ठीक है, आपके पास जो है अलग अलग तरह की यहाँ पर फुटिंग्स वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं छोटी फुटिंग है, कहीं थोड़ी बड़ी फुटिंग है, कहीं कंबाइंड फुटिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो सबके ओरिएंटेशंस भी अलग अलग है। तो ये फाउंडेशन ड्राइंग है। ठीक है, अभी हम एक काम करेंगे, मैं आपको जो है ये ड्राइंग का, अब ये फुटिंग्स का जो है आपको शेड्यूल बताता हूँ। शेड्यूल देखने के लिए मैं आपको ये ड्राइंग का शेड्यूल बताता हूँ। ये हमारा फुटिंग का शेड्यूल है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास प्लान में जो है टोटल 6 टाइप की फुटिंग है। ठीक है, इन 6 टाइप की फुटिंग के यहाँ पर लेंथ ब्रेथ डेप्थ दी गई है। फिर इसके अंदर इसकी रीइंफोर्समेंट कितने नंबर ऑफ बार्स है और उनका डाया क्या है, टॉप मेश और बॉटम मेश दोनों का लॉन्ग बार और शॉर्ट बार दिया गया है। ठीक है, अब ये टेबल को यानी कि ये शेड्यूल को यूज़ करके जो है हमें क्वान्टिटीज़ निकालना है। अब ये शेड्यूल को समझने के लिए हमें पहले इसकी सेक्शन ड्राइंग भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है फुटिंग की ड्राइंग है आपकी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपके शॉर्ट बार्स है, यहाँ पर ये जो है आपके लॉन्ग बार्स है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारे शॉर्ट बार्स है और वाई डायरेक्शन में हमारे लॉन्ग बार्स है। और यहाँ पर से इसको जो है कॉलम और फुटिंग का यहाँ पर एक सेक्शन काटा गया है और वो सेक्शन जो है इस तरह दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ग्रेड स्लैब है, यहाँ पर ये आपका नेक कॉलम है, ये जो है आपकी फुटिंग है। फुटिंग में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका मेश है, ये टॉप मेश है और ये आपकी जो है बॉटम मेश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फुटिंग को जो है यहाँ पर ऊपर वाटर प्रूफिंग भी की गई है, यानी कि आप वाटर प्रूफिंग आप बिटुमेन पेंट से भी कर सकते हैं और उसके अलग अलग तरीके भी हैं। ठीक है, तो अब हम जो है किसी भी ड्राइंग में जाएंगे और ड्राइंग में जाकर जो है किसी भी एक फुटिंग का कैलकुलेशन चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है ये प्लान का एक 3D मॉडल भी बताता हूँ। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये 3D मॉडल का प्लान कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाला जो है ना हमारा मॉडल 3D मॉडल स्ट्रक्चर का, और ये इसका आर्किटेक्चर मॉडल है। हम इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे फुटिंग्स का। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये फुटिंग वाली ड्राइंग में। ठीक है, यहाँ पर जो है हम कोई भी एक फुटिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि अब हमारे पास ये फुटिंग है हमारी एक्सिस AA-A और AA-1 पर है। कौन सी वाली फुटिंग है? F3। ठीक है, तो अब हम जाएंगे फुटिंग के शेड्यूल के अंदर और चेक करेंगे कि उसका जो है F3 का डायमेंशंस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर F3 का डायमेंशंस जो है आपको 1200 mm by 1000 mm by 350 mm। ठीक है, ऑल ये जितने भी डायमेंशंस है 100 mm है। और इसके टॉप मेश में जो है 6 बार्स है 12 mm के, और बॉटम मेश में जो है 7 बार्स है 12 mm के, और बॉटम मेश में जो है 6 बार है 16 mm के और 7 बार है 16 mm के। ठीक है, तो अभी हम इसका सबसे पहले कंक्रीट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, शटरिंग एरिया, फिर बिटुमेन पेंट एरिया, फिर उसके बाद जो है हम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर है 1200 mm, 1000 mm एंड 350 mm। ठीक है, तो अब जाएंगे हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है आप अपना जो है पहले पूरी अपनी शीट का सेटअप कर ले। अब शीट का सेटअप करने के लिए जो है हमें फर्स्ट जो है पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। ठीक है, पेज लेआउट में जाकर जो है आप आपके पेज का ओरिएंटेशन सेट करें, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अब जो हमें एस्टिमेशन में लैंडस्केप मोड ही हमारे लिए सूटेबल है, और जो पेपर पे आप प्रिंट चाहते हैं वो पेपर का जो है साइज सेलेक्ट कर लें। हम जो है नॉर्मली तो A4 साइज पे लेते हैं, इसलिए A4 साइज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अभी जो है आपका पेज सेटअप हो गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आपका एक पेज है A4 साइज का। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप पूरे पेज को इस तरह सेलेक्ट कर लें, फिर होम पर आए। होम पर आने के बाद यहाँ पर ये फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है बॉर्डर्स आएंगे, बॉर्डर्स में जाके आप जो है ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है आप इधर अलाइनमेंट में आए, अलाइनमेंट में आकर यहाँ पर सेंटर टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, सेंटर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएं शीट्स पर। शीट पर आने के बाद इस पर आप जो है राइट क्लिक करें और इसको रीनेम कर दें। सपोज आप यहाँ पर अगर फुटिंग के कॉन्क्रीट शटरिंग वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दें आप फुटिंग
कंक्रीट, ठीक है। और अब यहाँ से जो है आप आपका कैलकुलेशन चालू कर दें, ठीक है। इसको मैं फिर से वापस कर देता हूँ नॉर्मल मोड पे। तो ये आपका इस तरह पेज सेटअप हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखना पड़ेगा, किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर इस तरह ये पूरा टेक्स्ट रेडी कर लें। यहाँ पर जो है आपकी मेन हेडिंग लिख दें, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज फॉर फुटिंग, ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ फुटिंग, ठीक है। उसके बाद जो है आप लिख दें यहाँ पर सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, आइटम, फिर नंबर्स, फिर लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ शटरिंग, देन एरिया ऑफ विटुमेन। अगर आपको एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड है तो आप एरिया ऑफ फुटिंग भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अब ड्राइंग से वैल्यूज लेके आए। अब जिस तरह के जो है हमारी एक्सिस कहाँ पर थी, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये वाली हमारी फुटिंग की ड्राइंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये वाली फुटिंग को कैलकुलेट करें तो हमारी एक्सिस है A और y में है A-1। तो हम जो है इसके हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है हमारी फर्स्ट फुटिंग है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा मैं ऑन एक्सिस A, ठीक है। फिर उसके बाद लिखूंगा मैं डैश A-1, ठीक है। तो ये जो है आपकी यहाँ पर आपका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर ऐसा लिख दे सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट में तो आप ऐसा भी लिख दे सकते हैं फुटिंग 3, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपका जो है आप टेक्स्ट वगैरह लिखें। अब यहाँ पर कौन सा आइटम है, ये फुटिंग 3 है, तो आप यहाँ पर F-3 लिख दें। फिर उसके बाद कितने F3 आपके प्लान में वो काउंट कर ले। वो कैसा, आप उसके लिए जाएं फुटिंग की ड्राइंग में, ठीक है। अब ये आपकी फुटिंग ड्राइंग है यहाँ पर, तो आपको जो है आपकी ड्राइंग में कितने F3 से वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 1 है, 2 हो गए, ये 3, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बस यानी कि आपके टोटल प्लान में आपको जो है 3 F3 से 3 F3 है, ठीक है। तो आप फिर से आ जाए आपकी एक्सेल शीट में और यहाँ पर नंबर्स में लिख दें आप 3। लेंथ जो है आपकी क्या है वो चेक करने के लिए फिर से जाएं आप ड्राइंग में, यहाँ पर शेड्यूल वाली ड्राइंग में, और शेड्यूल की ड्राइंग में जाकर जो है आप यहाँ पर लेंथ चेक कर लें 1200,350, ठीक है। 1200,350। तो आप वही वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर मीटर्स में लिख दें। 1200 मीन्स 1.2, देन 1, देन 0.35, ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करें। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसका इंसर्ट करूँगा, वैल्यू डालूंगा इज इक्वल्स टू देन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, ठीक है, देन इनटू नंबर्स। फिर मैं इसको कर दूंगा इंटर। तो इस तरह जो है हमारी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 3 F3 फुटिंग्स के लिए आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है एरिया ऑफ शटरिंग फाइंड आउट करना है। तो आपका एरिया ऑफ शटरिंग का फॉर्मूला है L + B इंटू 2 इंटू D, ठीक है। इसके बाद जो है आप जो है इसको फुल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दें। देन ये पूरे फॉर्मूले को जो है आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो है आपका शटरिंग एरिया आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बिटुमेन पेंट एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर 2 ब्रैकेट ओपन कर लें, ठीक है। अभी यहाँ पर इक्वल टू लिख लें। उसके बाद आपका फॉर्मूला है L + B इंटू 2 इंटू D प्लस टॉप एरिया यानी कि L इंटू D। फिर उसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर ये पूरे फॉर्मूले को जो है आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये जो आपका बिटुमेन पेंट एरिया भी आ गया। अब आपको एरिया ऑफ फुटिंग फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है आपको L इंटू B, देन उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर से, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, शटरिंग एरिया, बिटुमेन पेंट एरिया और एरिया ऑफ फुटिंग आ गया, ठीक है। अभी आपको कैलकुलेट करना है फुटिंग की रीइंफोर्समेंट। तो उसके लिए आप जाएं यहाँ पर ऐसा
आप जो है एक बॉक्स बना ले, कैलकुलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर फुटिंग। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स, लेंथ ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, टोटल लेंथ, डाया ऑफ बार, वेट पर मीटर, टोटल वेट आप यहाँ पर इस तरह लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये देखें कि फर्स्ट आप जो है टॉप मेश कैलकुलेट कर रहे हैं या बॉटम मेश, ठीक है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट बॉटम मेश, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर इस तरह बॉटम मेश की हेडिंग लिख दें। अब बॉटम मेश लिख देने के बाद आप जो है आपकी ड्राइंग में जाएं। ड्राइंग में जाने के बाद बॉटम मेश की जो है आप शॉर्ट वे बार, लॉन्ग वे बार की लेंथ देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसके कवर वगैरह देख लें, उसके जो है डायामीटर चेक कर लें, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पर, फुटिंग कॉलम शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो आपका शेड्यूल जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके जो है F3 है, F3 में जो है आपकी लेंथ वगैरह 1200 mm एंड ब्रेथ है 1000 mm, ठीक है। और आपकी बॉटम मेश यानी कि बॉटम रीइंफोर्समेंट बॉटम मेश है, तो उसमें 6 लॉन्ग वे बार है 16 mm के, 7 शॉर्ट वे बार है 16 mm के, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर, फिर से वापस हमारी जो है एक्सेल के अंदर आ जाएंगे हम यहाँ पर एक्सेल शीट में। अब यहाँ पर हम जो है लिख देंगे सेम वही फर्स्ट वाला लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे फुटिंग 3, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा मैं F3, उसके बाद हमारे पास 3F3 है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर है लेंथ। अब लेंथ में जो है हमें 2 साइड बेंड ऐड करना है, फिर उसके बाद जो है कवर माइनस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा ऐसा। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, लेंथ ऑफ बार शॉर्ट वे यानी कि हमारा जो है x, ठीक है। x एक्सिस में हमारी लेंथ है हमारे पास 1000 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस 0.1 माइनस 0.1, ये 2 साइड कवर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगा बेंड, ठीक है। बेंड में ऐड करूंगा 16D यानी कि 16 इंटू डायामीटर है हमारा 16 mm, सो 0.016, ओके। प्लस फिर और एक बेंड ऐड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर 1 माइनस 0.1 माइनस 0.1 यानी कि लेंथ माइनस शॉर्ट वे लेंथ माइनस 2 साइड कवर प्लस 16 इंटू डाया प्लस 16 इंटू डाया 2 साइड बेंड, ठीक है। अभी मैं कर दूंगा इसको इंटर, ठीक है। तो आपके जो है यहाँ पर वैल्यू आपको जो है आ गई। अब उसके बाद जो है आपको लॉन्ग वे बार की लेंथ फाइंड आउट करना है। अब लॉन्ग वे बार में जो है आपकी लेंथ है 1.2 यानी कि 1200 mm। फिर इसमें भी जो है हम 2 साइड कवर माइनस करेंगे 0.1 फिर उसके बाद जो है इसमें हम कवर ऐड करेंगे, ठीक है, 16D का, तो 16 इंटू 0.016। लॉन्ग वे बार में भी जो है आपको 16 mm का कवर, 16 mm का रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह जो है हमारा ये फॉर्मूला हो गया और आपकी लेंथ आ गई यहाँ पर आपको 1.512। ये 1.2 आपकी फुल लेंथ है, 2 साइड कवर, देन 16D एंड 16D, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट वे बार है, आप ड्राइंग में जाके एक बार देख ले सकते हैं। आपको जो है शॉर्ट वे बार अगर आप यहाँ देख रहे हैं F3 में, ठीक है, F3 में आप अगर शॉर्ट वे बार देख रहे हैं आपको 6 लॉन्ग वे बार है और 7 शॉर्ट वे बार है, 6 लॉन्ग वे बार और 7 जो है शॉर्ट वे बार है। तो आप यहाँ पर लिख दे 7 शॉर्ट वे बार, फिर उसके बाद जो है आपको 6 लॉन्ग वे बार। आप टोटल लेंथ है, ठीक है। टोटल लेंथ का फॉर्मूला है आपका लेंथ इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू आप यहाँ पर कर दें नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, तो 7, इसको कर दें आप इंटर, ये आपको आ गई टोटल लेंथ। फिर उसके इस तरह जो है आप लॉन्ग वे बार की टोटल लेंथ फाइंड आउट करें, लॉन्ग वे बार लेंथ इंटू नंबर ऑफ लॉन्ग वे बार्स, ठीक है। आपको ये लॉन्ग वे बार की लेंथ भी आ गई। उसके बाद आपके पास डाया है, दोनों में जो डाया है 16 mm और 16 mm का है। फिर उसके बाद आपको जो है शॉर्ट वे बार का वेट पर मीटर का हमारे पास फॉर्मूला है 16 इंटू 16 यानी कि D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, ठीक है। D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 वेट पर मीटर का फॉर्मूला है। आपको यहाँ पर वेट पर मीटर आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है आप टोटल वेट फाइंड आउट करें।
टोटल वेट का फॉर्मूला है हमारा टोटल लेंथ इंटू वेट पर मीटर, ठीक है। एंड अब हमारे पास नंबर ऑफ फुटिंग्स भी है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू, उसके बाद जो है टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट वेव बार इंटू वेट पर मीटर ऑफ शॉर्ट वेव बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो आपको ये जो टोटल लेंथ आ गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको लॉन्ग वे बार। अब लॉन्ग वे बार में आपके पास टोटल लेंथ है 9.072, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको करें मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉरी, आप जो है लॉन्ग वे बार में यहाँ पर लिखे हैं, इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ इनटू वेट पर मीटर इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इस तरह जो है आपको यहाँ पर आपकी फुटिंग आ गई, ठीक है। ये आपका टोटल वेट है शॉर्ट वे बार और लॉन्ग वे बार का। अब बॉटम मेश कैलकुलेट करने के बाद आप जो है आपकी टॉप मेश कैलकुलेट करें। टॉप मेश को भी जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करें, लेंथ शॉर्ट वे लेंथ लॉन्ग वे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सेम उसी तरह जो है आप कवर माइनस करें। अब यहाँ पर जो है लॉन्ग वे बार में जो है बॉटम मेश में हमारा डाया था 16 mm, लेकिन शॉर्ट इसमें किसमें टॉप मेश में हमारा डाया है 12 mm। तो आप जो है लेंथ में जाके यहाँ पर 16 mm को चेंज कर दें 12 mm से, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको नंबर्स भी सेम है, शॉर्ट वे बार 7 है, लॉन्ग वे बार 6 है, ठीक है। तो आपकी टोटल लेंथ भी आ गई और डिफरेंस है यहाँ पर डाया में 12 mm का है, ठीक है। वहाँ पर 16 थी, यहाँ पर 12 mm है। और आपका जो है वेट पर मीटर 0.88, ठीक है। और आपकी शॉर्ट वे बार की टोटल लेंथ 22.10 और लॉन्ग वे बार की टोटल लेंथ 22.144। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह जो है हम फुटिंग की क्वांटिटीज जो है ड्राइंग के थ्रू कैलकुलेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अगर आपको फुटिंग की क्वांटिटीज कैलकुलेट करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जो है इसको आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।